हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट हमने दो सम कुछ किए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 13। उसमें भी थोड़ा थोड़ा नया सीखे थे। मोस्ट ऑफली इलस्ट्रेशन नंबर 13 में हमने जो कमीशन वाला टॉपिक सीखा था आफ्टर डिडक्शन वाला, वो आपको याद रखना है क्योंकि शॉर्ट सम में भी वही आता है, उसका यूज़ करने का होता है। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलना, मैं आपको फिर से वो सॉल्व करवाऊँगा। अब हमारा स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसमें कुछ नए टॉपिक्स है, वो आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं। पहले हम सम पढ़ेंगे हर रोज की तरह। Saksham, Samarth and Shrey are the partners of firm. Their capital on 1/4/2016 was rupees 1,60,000 and 40,000 respectively as per partnership deed. Okay, so यहाँ पे हमको उसकी कैपिटल दी है। चलिए हम सम भी स्टार्ट करते हैं साथ में ही, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स बना के रखे हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल दिया है तो 1/4/2016 ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 एंड 40,000। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। सक्षम समर्थ श्रेय, सक्षम समर्थ श्रेय। ओके, एस अब आगे बोला है एस पर पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट काउंट करना है 8%। तो वो चलो काउंट कर लेते हैं। 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 8% यानी कि 8,000। 60,000 का 8% करना है। चलिए कीजिए, 60,000 इंटू 8%, सो आंसर इज 4800। 40,000 है, उसका भी 8% कीजिए तो 3200। मैंने जब इसकी फॉर्मेट याद करवाई थी तब आपको बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ कि कैपिटल एंड ड्राइंग की सिंगल एंट्री होती है और बाकी सारे की डबल एंट्री होती है। जो हम कैपिटल में क्रेडिट करते हैं वो अप्रोप्रिएशन में डेबिट करने का है, और जो डेबिट यहाँ पे करते हैं उसको यहाँ पे क्रेडिट करना है। सो ये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सक्षम समर्थ श्रेय 8,000, 4,800 and 3,200, so total 16,000। नेक्स्ट, सेकंड बोला है 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू द ड्राइंग। अब ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट लेना है, बट अभी तक ड्राइंग हमने लिखा ही नहीं है। ये नंबर 2 हम बाकी रखेंगे, जब ड्राइंग लिखेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे, याद रखना है। नंबर 3, मंथली सैलरी ऑफ ₹600 इज पेएबल टू समर्थ, यानी कि यहाँ पे मंथली सैलरी की बात की थी मैंने, आपको पहले भी ऐसा ही कहा गया था। मंथली यानी कि पर मंथ 600 देना है, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 600 इंटू 12 7200। हम सैलरी दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट। समर्थ हैं तो समर्थ को देते हैं सैलरी 7200। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा 7200 सैलरी समर्थ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, यह इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। पार्टनर्स वुड शेयर हाफ प्रॉफिट इज इन इक्वल प्रपोर्शन। देखो, हाफ प्रॉफिट को इक्वल प्रपोर्शन में देना है एंड रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट दे विल बी शेयर इन देयर ओपनिंग कैपिटल प्रपोर्शन।
ऐसा अभी तक नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम आया है। यानी कि जो भी प्रॉफिट है उसका हाफ करना है, उसको इक्वल में देना है, और बाकी का जो हाफ है उसको कैपिटल के प्रपोर्शन में देना है। सो इसको हम प्रॉफिट वाला है तो प्रॉफिट हम लास्ट में फाइंड करते हैं, तो इसका हम कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, तब आपको डिटेल में बताएंगे। तो उसके बाद देखते हैं, ऑन 1/1/2017 सक्षम एंड श्रेय हैव विड्रॉन ₹5,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे ड्राइंग दिया है तो 1/1/2017 ड्राइंग लिखेंगे। सक्षम का है 5,000 और श्रेय का है 4,000। सो ये ड्राइंग हमने लिख दिया। अब सेकंड वाला टॉपिक याद करो। सेकंड वाला जो एडजस्टमेंट था उसमें हमने बाकी रखा था कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। तो अब चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सक्षम श्रेय। चलो इन लोगों ने ड्राइंग किया था 1/1/17 को, सक्षम ने 5,000 का किया था, श्रेय ने 4,000 का किया था। दोनों पे चार्ज लगाना है 10%। अब देखो 1/1/17 को ड्राइंग किया था तो जहाँ से किया है वहाँ से हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कि टोटल 3 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना है। तो इंटू 3/12 चलिए, तो 5,000 इंटू 10% इंटू 3/12 करेंगे तो आएगा 125। 4,000 इंटू 10% इंटू 3/12 करेंगे तो आएगा 100 रुपीज़। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 125 एंड 100। यहाँ पे कुछ नहीं है तो डैश लगाएंगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सक्षम श्रेय 125 एंड 100, टोटल 225। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। सो ये भी नया टॉपिक है, अब तक नहीं आया था। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमको कब मिलेगा? जब हमको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे तब, यानी कि जब हम टोटल लगाएंगे तब। अब ये सब में टोटल आएगा तब ये बाकी की चीज़ें रहेगी, एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड ये जनरल रिजर्व। चलिए देखते आगे। बिफोर रिकॉर्डिंग द अबव मेंशन्स एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 वॉज। सो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट 34,975। From the above information, prepare the profit and loss appropriation account of the partnership firm for the year ending 31 March 2017 and partners capital account. ओके, तो हमने सम कर दिया। अब हम इसका टोटल लगाएंगे और जो 2 एडजस्टमेंट बाकी रहते उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का हम टोटल लगाएंगे। चलिए देखते हैं उसके क्रेडिट साइड क्या है। तो क्रेडिट साइड है 34,975 प्लस 225, इसका टोटल लगाएंगे तो आएगा 35,200। ओके, अब यहाँ पे हमने ये टोटल तो लगा दिया। अब हमारे पास 2 एडजस्टमेंट बाकी थे, एक प्रॉफिट शेयर करने का था और सेकंड जनरल रिजर्व का था। तो प्रॉफिट तो हम लास्ट में शेयर करते हैं, इसीलिए पहले जनरल रिजर्व हम शेयर करेंगे। तो जनरल रिजर्व की बात करते हैं तो बोला है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% बोला है यहाँ पे। तो चलिए डिविजिबल प्रॉफिट कैसे मिलता है वो देख लीजिए। हमने इसका टोटल लगाया 35,200, दोनों साइड लिख दिया। इसमें से ये अमाउंट माइनस करनी है, यानी कि 16,000 एंड 7,200 माइनस करते हैं। चलिए 35,200 माइनस 16,000 माइनस 7,200, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 12,000। सो 12,000 का जो भी बचा उसका 10%, तो इंटू 10%, इसका 10% करेंगे तो 1,200 रुपीज़ आएगा। इसको बोलेंगे जनरल रिजर्व। सो
मिल गई हमको जनरल रिजर्व 1200। ओके, ये सिंगल एंट्री की। इसकी सेकंड एंट्री होती है बैलेंस शीट में। हमने बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया नहीं है तो दूसरी एंट्री हम रखेंगे नहीं। अब बात आई डिविजिबल प्रॉफिट की। सब कुछ हो गया है तो अब इसका टोटल लगा दिया है 35,200। उसमें से ये तीन अमाउंट अब माइनस करेंगे। चलिए माइनस कीजिए। 35,200 माइनस 16,000 माइनस 7200 माइनस 1200, तो आंसर आएगा 10,800। सो इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये सक्षम, समर्थ एंड श्रेय के बीच में हम शेयर करेंगे। चलिए तो इसका कैलकुलेशन है वो अब करते हैं। थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरीके से तो ज़्यादा पता चलेगा। सो प्रॉफिट मिला 10,800। यहाँ पे बोला है हाफ प्रॉफिट, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। हाफ प्रॉफिट करते हैं 10,800 का हाफ करेंगे तो 5,400 सक्षम, समर्थ, श्रेय। चलिए तो पहले ये बोला था कि हाफ प्रॉफिट को इक्वल प्रपोर्शन में देना है, तो इक्वल प्रपोर्शन यानी कि 1:1:1, तो 1 + 1 + 1 यानी कि डिवाइड बाई 3। तो 5,400 इंटू 1/3, 5,400 इंटू 1/3, 5,400 इंटू 1/3। सो आंसर आएगा 1800, 1800, 1800। ये बात की हाफ प्रॉफिट की। और रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट है उसको कैपिटल प्रपोर्शन में देना है। तो चलिए पहले कैपिटल प्रपोर्शन फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सक्षम, समर्थ, श्रेय। इनकी कैपिटल थी यहाँ पे है 1,60,000 एंड 40,000। चलिए तो इसके हिसाब से हम प्रपोर्शन फाइंड करते हैं। सब में 4 0 है, निकाल दो तो क्या मिला 10:6:4। अभी भी इसको छोटा करना है तो कर सकते हैं, सबको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10। सो 5:3:2 मिल गया हमको। तो बाकी का जो है 5,400 इसको 5:3:2 में कन्वर्ट करते हैं तो 5 + 3 + 2 होगा 10। सो डिवाइड बाय 10 करेंगे। सो 5,400 इंटू 5/12, सो 2700। 5,400 इंटू 3/10 तो आएगा 1620 और सेकंड का आएगा 1080। 5,400 इंटू 2/10। अब क्या करेंगे देखो, ये फर्स्ट हाफ प्रॉफिट है 1 है, सक्षम को मिला है 1800 एंड 2700, तो ये दोनों का हम टोटल लगाएंगे। तो टोटल इसको प्रॉफिट मिल रहा है 4,500। समर्थ की बात करें तो मिल रहा है इसको 1800 एंड 1620, इसका टोटल लगाएंगे तो आएगा 3420। श्रेय की बात करते हैं 1800 1080 तो 1880। अब यहाँ पे लिख देते हैं 4500 3420 1880। सो प्रॉफिट हम यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट होता है। डिविजिबल प्रॉफिट 4500 3420 28 होगा यहाँ पे 2880। अब इसका हम टोटल लगाएंगे। चलिए सबसे पहले सक्षम का लगाते हैं। चलिए आप टोटल कीजिए 1 लाख प्लस 8,000 प्लस 4,500, तो टोटल आएगा 1,12,500। 1,12,500 उसमें से माइनस करेंगे 5,000 एंड 125, तो आंसर मिलेगा 1,07,375। सो इसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 2017 और ये हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। चलिए
सम अर्थ की बात करते हैं तो उसका टोटल लगाइए 60,000 प्लस 4800 प्लस 7200 प्लस 3420, तो इसका टोटल आ रहा है 75420। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 75420। यहाँ पे कुछ अमाउंट माइनस करने के लिए नहीं है, तो टोटल अमाउंट ही आएगी 75420। चलिए श्रेय की बात करते हैं तो 40,000 3,200 प्लस 2880, तो इसका टोटल आएगा 46,080। उसमें से 4,100 माइनस करेंगे तो 41,980। ओके, सो इसमें हमने नया एक टॉपिक देखा, ये प्रॉफिट वाला। आगे भी एक सब में ऐसा प्रॉफिट वाला आने वाला है, सो हम बाद में देख लेंगे। ओके, सो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आगे के सब में ये वापस रिवाइज हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो मेरे को बोलना, मैं उसको पर्सनली बता दूंगा। हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।